नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आमिन 24 न्यूज़। दोस्तों, कल रात जिस तरीके से आंधी तूफान आया है और बारिश भी लगातार चली है और काफ़ी तेज़ बारिश चली है, जिसके साथ आप देख सकते हैं कि पानी ही पानी यहाँ पर बिखरा हुआ है। लेकिन हम आपको पानी नहीं दिखाना चाह रहे हैं, बल्कि दिखाना चाह रहे हैं ये सामने धरने पर बैठे हुए वो सभी दिव्यांग लोग जो कि लगातार 53 दिन इन्हें हो चुके हैं यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन ना तो इनका कोई हल हो रहा है और ना ही इनके पास कोई इन्हें आश्वासन जो है देने के लिए आया है अभी तक। अगर आप देखें पास में पड़े हुए इनके वो गद्दे जिन पर ये पहले बैठे हुए थे और ये सब गीले हो चुके हैं, बाकायदा टेंट गीला हो चुका है, फिर भी ये अपने इस अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन कोई भी हल इनका निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और आपसे अपील है इस वीडियो को अगर आप शेयर करें तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये लोग लगातार धरने पर बैठे हैं लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार 53 दिन हो गए आपको धरने पर बैठे हुए। सीएम साहब भी जो है यहाँ पहुँचने वाले हैं जयंती मनाने के लिए, क्या कुछ देखिए सर, आज हमारे को 53 दिन अनिश्चितकालीन धरने पे हो गए। दिन रात हम यहाँ पे डटे हैं और बारिश, गर्मी, तूफान, ठीक है, ये तो हमारे डेली का काम है। डेली हमें इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है कि हर दिन जो भी विकलांग धरने में यहाँ पे बैठा है वो जानता है, ठीक है जी। लेकिन हरियाणा सरकार आज तक हमारी 18 मांगों को लेकर एक भी अपनी टिप्पणी, जो सरकार कहती है ना कि भाई हम विकलांगों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार विकलांगों को सिर्फ अपना वोट बैलेंस समझती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जब सरकारें आती है तो कहती है कि भाई आपकी वोटें कितनी हैं। हमारे से भी पूछा गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा गया था आप दिव्यांग कितने हो, मैं कहा 20,000 है जी। 20,000 के परिवार भी तो उनके साथ हैं, ठीक है ना। तो इस करके माननीय मुख्यमंत्री जी कहा था कि आपकी जो 18 मांगे हैं बिल्कुल जायज़ है और हमारी सरकार आते के साथ ही आपकी सारी मांगे पूरी कर दी जाएगी। लेकिन आज तक एक भी मांग हमारी धरातल पर लागू नहीं है और ये धरना अनिश्चितकालीन तब तक चलेगा जब तक हमारी 18 मांगे पूरी धरातल पर लागू नहीं होगी। डीसी साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आपकी 5 मांगे शायद उन्होंने कहा था कि मान ली गई हैं, लेकिन क्या लग रहा है उसके ऊपर? धरातल पर कुछ नहीं है सर, ठीक है। डीसी साहब ने बोला है कि आप लोगों की जो मांगे हैं, जैसे कि हमारा BPL का मुद्दा हो गया, BPL राशन कार्ड बनना चाहिए, आयुष्मान में हमारा नाम होना चाहिए, ठीक है जी, और एक अपना ये 5 लाख का लोन बिना ब्याज के बिना गारंटी के होना चाहिए। और इस तरह की मतलब 5 मांगे हमारी डी साहब ने कहा था कि आप लोगों की ये जो 5 मांगे हैं वो जायज़ है, लेकिन धरातल पे एक भी लागू नहीं है। हमारे जो DSW हैं सत्यवान डिलोड, उन्होंने ये कहा था कि हमने हर एक विभाग को भेज दिया है, लेकिन विभाग में कोई लेटर हमारे को जारी किया ही नहीं आज तक। हमारे को बताया नहीं किसी विभाग को उन्होंने भेजा है, या तो हमारे को लेटर दे वो कि हमने इन विभाग को भेज दिया तो हम जाने। ऐसे मतलब मुजबानी बोलने से तो क्या कहेंगे आप इसको, ठीक है। सिर्फ गोलीबाजी देने वाली बात है। ये है कि भाई प्रेशर बना के इनको धरना उठवाया जाए, लेकिन ये धरना अनिश्चितकालीन तब तक चलेगा जब तक हमारी 18 मांगे धरातल पर लागू नहीं हो जाएगी, चाहे उसके लिए हम अपनी जान की आहुति क्यों न देना पड़े। भी हो गई रात को, सब कुछ गीला भी हो गया यहाँ पे। बिल्कुल जी, सब बारिश हो रही, टेंट फट रहा है जी, ठीक है। टेंट हमारे ऊपर गिरने वाला था, ठीक है। हमारे दिव्यांग साथी ये क्या टेंट लगाने वाले हैं, आप देखो ये क्या कंडीशन है इन विकलांगों की, क्या ये टेंट लगा देंगे? लेकिन सरकार इतनी अंधी हो चुकी है, इतनी गूंगी बैरी हो चुकी है कि भाई निर्दय हो चुकी है कि भाई इन्होंने विकलांगों की जो समस्या है वो नहीं दिख रही है। ये तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने ये बात कही है कि सरकार इन्हें अपना वोट बैंक के अलावा और कुछ नहीं मानती है, और यहाँ पर जो है आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये बैठे हुए हैं। आने जाने में भी इन्हें कितनी तकलीफ़ है। आप आसपास जो है देख सकते हैं सभी लोग ही यहाँ पर, और भी काफ़ी सारी तादाद में धीरे धीरे लोग यहाँ पर आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। आप देख सकते हैं इस समय इनको, और यहाँ पर फिर भी ये खुशी से अपना जीवन जीते हैं, एक आम जन की तरह जीते हैं। लेकिन सरकार इन्हें इनके वो अधिकार आखिर क्यों नहीं देती जो इन्हें मिलने चाहिए? सीएम साहब जिस तरीके से आने लगे, क्या उनसे मुलाकात करेंगे अब यहाँ पर जो है? बिल्कुल करेंगे जी, मुलाकात करेंगे। और आप भी आपके माध्यम से भी यहाँ अपील है कि आप भी हमारी आवाज़ को पहुँचाइए। देखिए सर, जो हमारी ये मांगे हैं, ठीक है, हम सरकार से कोई भीख नहीं ले रहे हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है हर एक विकलांग का, वो उसको मिलना चाहिए, ठीक। हम ये कहते हैं आप हमारे को 2500 रुपये पेंशन देते हो, सबकी पेंशन काट दो विकलांगों की, ठीक है जी। हमारे को रोजगार दे दो, हमें पेंशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप 2500 रुपये देते हो, ठीक है। 3,000 रुपये विकलांग, 3,000 रुपये
हर एक विकलांग सरकारी खजाने में डालने के लिए तैयार है, लेकिन उनको रोजगार चाहिए, भीख नहीं चाहिए। अब तो बहुत हो गया, ठीक है जी। 2016 में, 2018 में, 2020 में, 2022 आ गया। अब कितने धरने दें अपने अधिकारों के लिए, ये बताओ। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो है फिलहाल बैठे हुए अपने धरने पे। अंकल, आप कुछ कहना चाहोगे? आप भी बड़ी मुश्किल से अपना घर बार जो है चलाते हो। हम लोग का तो यही इतना। क्या करते हो अंकल? नाम क्या आपका? रामवरण पासवान साहब। कहाँ रहते हो आप? 13 कॉलोनी में रहते हैं। तो आप वैसे कुछ करते हैं या मतलब कुछ नहीं करते हैं, कुछ जुगाड़ नहीं है सर। अच्छा, नहीं है कोई कामकाज का कोई जुगाड़ नहीं? कोई नहीं। किसको द्वार पर हम जाएंगे गेट ठकने के लिए? एक हाथ विकलांग है, किसको द्वार पर हम काम नहीं देता है ऐसे? काम नहीं देते हैं हमको। जहाँ भी काम देता है तो बोलता है विकलांग है, कैसे काम हम देंगे? गेट पर से घुरा देता है। मतलब वही है कि अब तो एक ऐसी सिचुएशन है आपके साथ कि आपको मतलब सरकार को आपकी हेल्प करनी चाहिए। समाज में चलो लोग जितना कर देते होंगे करते होंगे, लेकिन सरकार को तो करनी चाहिए ना। ना, ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं सर। हाँ, दूसरे नंबर जो जिसका यहाँ जाते हैं जुगाड़ करने के लिए, काम करने के लिए, तो बोलता है विकलांग से काम नहीं होगा। हम लोग का कोई सुविधा मिल नहीं रहा है। धरना दिए हुए हैं 42-43 दिन से यहाँ पर। तो परिवार घर बार कैसे चलता है आपका? कारोबार है, धिया पुता है, खेती पथारी थोड़ा बहुत है। परिवार में बेटा है, बच्चे हैं? हाँ, एक लड़का है। एक लड़का है। एक लड़का है। काम करता है? हाँ, काम करता है। काम करता है। हाँ। तो आप समझ सकते हैं इनकी मजबूरी और उनके परिवार में। जी बताइए। ये आपके सामने मांग पत्र लेते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये मांग पत्र लेते हुए हैं कि आपकी जितनी मांगे हैं वो सब जायज़ है, और हमारी सरकार जब आएगी आपकी एक एक मांगे। ये कब की है ये तस्वीर? ये 2014 की है। 2014 की तस्वीर है? हाँ जी, हाँ जी, जी। अच्छा, 2014 में जब सरकार अभी आई थी। जी जी, जब सरकार जी नहीं, सरकार जब ये इलेक्शन थे। इलेक्शन थे। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने कहा था हमारी सरकार आते सबसे पहले विकलांगों का जो हक है वो दिया जाएगा, लेकिन आज तक एक भी धरातल पर लागू नहीं है सर। और इसके कारण सभी विकलांगों में रोष है। हर एक जिले में विकलांग धरना देने को मजबूर है। भिवानी में है सर, पानीपत में है, करनाल में हो गया, कुरुक्षेत्र में है, ये अपना सोनीपत में है, जींद में है, हिसार में है, हंसी में, हर जगह सर धरना देने को मजबूर है। और आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसी योजना भी जो है वो नहीं बनाई गई जो मिलनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? कहाँ से हैं आप? मेरा नाम चरण सिंह है। मैं विकलांग कल्याण अधिकार समिति से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं गांव गगसीना से हूँ। हम यहाँ पर 53 दिन से बैठे हुए हैं, जो कि पहले भी हमारा आंदोलन 2018 में, उससे पहले भी 14 में, 12 में, 13 में, सभी में हमने पूरा अपनी मांगों के लिए आंदोलन किया। तो हमारे मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया कि आपकी सभी मांगे ये जायज़ हैं। कि उस बार एक एक बात हुई। राजपक्ष तहसीलदार उस टाइम हमारे को लेकर गए 2018 में। अब आप ही बताएं कि जब मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया कि आपकी सारी मांगे जायज़ हैं, और भूपेश्वर दयाल जो सीएम के ओएसडी हैं वो भी थे, और हमारे समाज कल्याण विभाग के मंत्री कृष्ण बेदी जी भी थे, जिन्होंने मेरे को ये पगड़ी पहनाई थी और ये कहा था कि आप अपना धरना समाप्त करिए, आप बेखट होकर अपनी मांगों को जो ये 18 मांगे हैं आपकी सभी जायज़ है। मैं जल्दी ही मुख्यमंत्री से मिलकर इनको लागू करवाऊंगा। लेकिन आज तक क्या मुख्यमंत्री ने अपना किसी भी अधिकारी से ये पूछने की हिम्मत की कि भाई वो मांगे थी उनकी सभी जायज़ थी, और मेरे से भी साइन करवाया था। आप खुद मेरे सामने मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मेरे से जो इनका बनता है वो दिए, और हमारी पेंशन के बारे में भी मुख्यमंत्री ने ये कहा था आपकी पेंशन भी 6 से 7 हज़ार रुपये हो जाएगी, ताकि आप अपना खर्चा चला सकें महीने का। लेकिन आज तक धरातल पर कुछ भी नहीं है। हमारी पेंशन काटने का तो प्रावधान चालू कर दिया है कि जो हमारे घरवाली थी आज उनको 6 महीने हो गए पेंशन नहीं दी गई। क्योंकि भला वो विधवा और बेसहारा में उलझ गए। कौन उड़ जाता है? इनके कर्मचारी उड़ जाते हैं, जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं, जो ठीक से काम नहीं करते। तो मुख्यमंत्री को ये संज्ञान लेना चाहिए। पूरे हरियाणा में आंदोलन
बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा कौन सी कमी है किस अधिकारी की वजह से अपनी मनोहर सरकार इतनी सजग हो रही है कि वो अधिकारियों के चंगुल में आकर इन विकलांगों पर अत्याचार जारी है जी जी। आज तक। तो यहाँ पर जो है आपने देख लिया कितने ज़्यादा परेशान हैं ये लोग, और यहाँ पर जिस तरीके से बैठे हुए हैं आप समझ सकते हैं इनकी मजबूरी है अपने अधिकारों के लिए खड़े होना। और जिस तरीके से यहाँ पर अपना आंदोलन जो है इन्होंने लगातार जो है जारी रखा हुआ है। 53 दिन इनको हो चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं 53 दिन बैठने का मतलब क्या होता है। सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, कैसा भी हो, लेकिन इन्हें अपने अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जो है खुद लड़नी है और खुद यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात ज़रूर है। और इनकी कुछ मांगे हैं, लगभग 18 मांगे हैं, जिनको लेकर डीसी साहब के साथ मीटिंग भी होती है, लेकिन 5 बातों को मान करने के बाद भी बताया जा रहा है कोई लिखती इनको ऐसा आश्वासन जो है नहीं दिया गया है कि उन मांगों को मान ही लिया जाएगा। तो आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर करें और समाज के वो सभी लोग जो कि ये बात अगर मानते हैं कि इन लोगों को समाज में रहने में कितने दुख तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तो आप ज़रूर कमेंट के अंदर लिखें कि इनकी जो मांगे हैं वो ज़रूर सरकार को सुननी चाहिए। जैसे हम लोगों की मांग होती है, अगर हमारे घर के अंदर गैस सिलेंडर महंगा हो जाता है तो हम कहते हैं हमारा अधिकार है वो महंगा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे साथ सरकार किसी तरीके से कोई भी नाजायज़ टैक्स वसूलती है तो हम बोलते हैं हमारा अधिकार है कि हमारे साथ ये नाजायज़ काम नहीं होना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें क्या इनकी वो जो अधिकार हैं क्या वो नहीं है, क्योंकि कि वो अपनी उन मांगों को सरकार जो है माने और इनकी जो ज़रूरतें हैं वो कम से कम कुछ हद तक तो पूरी हो सकें। तो आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिर से जुड़ेंगे आप IN24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।